नमस्ते दोस्तों, रतन कुंदू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग है लेकिन बहुत जरूरी भी। आज हम बात करेंगे लो सेल्फ एस्टीम के बारे में और कैसे इसे ओवरकम किया जा सकता है। तो अपने एक कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाइए और शुरू करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। ये हमारे रिश्तों, काम और ओवरऑल वेलबींग को प्रभावित कर सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल तरीके को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेंगे और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बढ़ाएंगे। लो सेल्फ एस्टीम को समझना, सबसे पहले समझते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है। ये सिर्फ कभी कभी खुद से गिर जाना नहीं है, बल्कि एक परसिस्टेंट नेगेटिव सेल्फ व्यू होता है। ये वेरियस सोर्सेज से आता है, जैसे बचपन के अनुभव, सामाजिक दबाव या खुद के नुकसान से भी। रोहन एक शाय और इंट्रोवर्टेड लड़का था। उसका दिल खुद से जुड़ा था क्योंकि उसे अपने आप में विश्वास नहीं था। हर बार जब कोई उससे मिलता, उसकी आंखों में वो खुद से पूछता है, मैं क्यों किसी के लायक नहीं हूँ। उसकी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था। हर छोटी बात पर भी वो अपने आप को ब्लेम करता है, सोचता है कि वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। एक दिन उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई तू हमेशा अपने आप को अंडरएस्टिमेट क्यों करता है। लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तेरा पास्ट तेरा फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। पर यार, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। अरे तू गलत सोच रहा है। तेरी क्वालिटीज और एबिलिटीज को देख। शायद बचपन में कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन तू अब भी बदल सकता है। मुझ में वो हिम्मत कहाँ है? हिम्मत तुझ में है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उस पे फोकस कर। तेरे अंदर एक यूनिक स्पार्क है, बस उससे निकलने की जरूरत है। रोहन ने दोस्त की बातों को दिल से सुना। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप को समझेगा और अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करेगा। उसने अपने पैशंस को परस्यू किया, नए लोगों से कनेक्ट किया और ग्रेजुअली अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस की। जिंदगी ने उसे कई चैलेंजेस दिए, लेकिन रोहन ने हर मुश्किल को अपने आप से लड़ते हुए देखा। उसकी लो सेल्फ एस्टीम की जगह अब उसमें एक नया कॉन्फिडेंस था। दोस्त ने सही कहा था, तेरी जर्नी सिर्फ तेरे पास्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तेरी खुद की सोच पर भी। रोहन काफी दूर तक पहुंचा और उसकी कहानी ने दिखाया कि लो सेल्फ एस्टीम को समझना और उससे ओवरकम करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर कदम पर खुद से प्यार करना, अपने आप को समझना और अपने स्ट्रेंथ्स पर भरोसा रखना, ये उसके लिए रास्ता साफ करने वाले फैक्टर्स बन गए। लो सेल्फ एस्टीम के लक्षण। आप चलिए लो सेल्फ एस्टीम के कुछ आम लक्षण को पहचाने। ये शामिल कर सकते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को दूसरों से तुलना करना, चैलेंजेस से भागने का खौफ और कांस्टेंट वैलिडेशन की तलाश करना। अगर कुछ भी फेमिलियर लग रहा है तो समझ लीजिए आप अकेला नहीं है। मोहन एक टैलेंटेड और हार्डवर्किंग लड़का है, लेकिन कुछ महीने से उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब उसके फ्रेंड सर्कल में कोई यूज कॉम्प्लीमेंट करता है तो उसका पहला रिएक्शन होता था, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर था उसके कॉन्फिडेंस पर। हर छोटी सी कमी को बड़ा बनाने लगा था मोहन, खुद को कांस्टेंट स्क्रूटनी में डालकर। उसकी दोस्त शुभम ने उससे नोटिस किया और उससे समझाने की कोशिश की, मोहन तू इतना केपेबल है, लेकिन तू खुद को अंडरएस्टिमेट क्यों करता है। पता नहीं यार, लगता है मुझ में कुछ खास नहीं है। ये लो सेल्फ एस्टीम के लक्षण होते हैं। कभी कभी हम खुद को गलत तौर पर देखते हैं। तुझे अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड होना चाहिए। मोहन ने सोचा और रियलाइज किया कि शुभम सही कह रहा है, लेकिन एक और बात उससे समझ नहीं आ रहा था, खुद को दूसरों से तुलना करना। जब भी कोई उसके सामने कुछ अच्छा कर लेता तो उसमें एक अजीब सी इनसिक्योरिटी सी पैदा हो जाता था। मोहन, तुझे खुद को दूसरों से अलग नहीं देखना चाहिए। हर कोई यूनिक है और तुझ में भी वो बात है जो तुझे खास बनाता है। मोहन ने अपने आप को समझने की कोशिश की, लेकिन चैलेंजेस से भागने का खौफ उससे आप भी सताता था। किसी नए अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना या किसी नए स्किल को ट्राई करना, ये उसके लिए एक डॉन्टिंग टास्क बन गया था। मोहन, लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए। तुझ में और भी टैलेंट है, बस उन्हें डिस्कवर करने की जरूरत है। मोहन ने डिसाइड किया कि वो अपने फियर्स का सामना करेगा। उसने एक नए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि उसमें भी काफी पोटेंशियल है।
कांस्टेंट वैलिडेशन की तलाश करना से भी वो दूर हुआ, क्योंकि अब उसने अपने आप को पहचान लिया था। इस कहानी से सबको ये सीन मिलता ही है कि लो सेल्फ एस्टीम के लक्षण को पहचानना जरूरी है और दोस्ती और सपोर्ट से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेगेटिव विचार से निपटना। लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करने का एक मूल मंत्र है नेगेटिव विचारों का सामना करना। अपने इनर डायलॉग को समझने का शुरू करें। जब आप खुद को नेगेटिव सोच में पाए तो खुद से पूछें, क्या ये सोच रैशनल है? इसके लिए मेरे पास क्या सबूत है? एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल अपने काम में माहिर था, लेकिन उसकी लाइफ में एक छोटी सी कमी थी, वो खुद पर भरोसा नहीं करता था। हर अचीवमेंट के बाद भी उसके दिमाग में एक सवाल रहता था, क्या मैं सच में ये सब लायक हूँ? एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करने का मूल मंत्र है नेगेटिव विचारों का सामना करना। अमित ने डिसाइड किया कि वो इस पर अमल करेगा। जब भी उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या लोग मुझे जज करेंगे, तो वो खुद से पूछता है, क्या ये सोच रैशनल है? उसने अपने हर नेगेटिव विचार को चैलेंज किया। क्या मैं सच में ये नहीं कर सकता? पिछले प्रोजेक्ट्स में तो मैंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इस तरह उसने अपने अचीवमेंट्स को याद करके अपने दिमाग के अंदर छुपी नेगेटिविटी को दूर किया। उसने अपने इनर डायलॉग को समझने का शुरुआत की और धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि उसके पास भी काफी स्ट्रेंथ्स है। अमित ने अपने नेगेटिव विचारों को एनालाइज करना सीखा है। जब भी उससे लगता था कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, तो वो अपने पास्ट सक्सेसेस को याद करता। उसने अपने आप से पूछा है, इसके लिए मेरे पास क्या सबूत है? अगर मैं ये नहीं कर सकता, तो कैसे मैंने पहले कर दिया? इस तरह उसने अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप से जुड़ी हुई हर नेगेटिव सोच को ओवरकम किया। उसने नए चैलेंजेस को बिना डर के एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसने अपने सेल्फ एस्टीम को रीबिल्ड किया। अमित की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नेगेटिव विचारों का सामना करना, अपने इनर डायलॉग को समझना और उस पर कंट्रोल पाना लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करने का एक पावरफुल तरीका है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाए रखना। ए फ्लैट ध्यान करते हैं एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने का। अपने स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स को पहचाने, चाहे कितने छोटे क्यों ना हो। अपने जीत को सेलिब्रेट करें और याद रखें, हर किसी में खास गुण होते हैं जो यूनिक बनाते हैं। अपनी विशेषताओं को गले लगाएं। सौरभ, एक कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। उससे लगता था कि उसमें कुछ खास नहीं है और वो खुद से कंपैरिजन करके दूसरों के सामने पीछे रहता था। एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने का एक तरीका है अपने स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स को पहचानना। सौरभ ने डिसाइड किया कि वो भी अपने आप को एक नए नजरिए से देखेगा। हर रोज वो अपने आप से पूछता है, मैंने आज क्या पॉजिटिव किया है? उसने अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करने का फैसला किया। जब उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में एक नया और इनोवेटिव आइडिया दिया, तब उसने अपने आप को एक छोटा सा मोमेंट दिया जिसमें उसने अपनी खुद की कैपेबिलिटी को एक्नॉलेज किया। उसने समझा कि हर छोटी सी कोशिश, चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, लेकिन मुझे ये आइडिया मिला और सबको पसंद आया। मैं खुद पर गर्व कर सकता हूँ। उसने अपने स्ट्रेंथ्स को भी एक्सप्लोर किया। उसको शायरी लिखना पसंद था, लेकिन वो हमेशा छुपा लेता था। एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक पोएट्री सेशन ऑर्गेनाइज किया और उसकी क्रिएटिविटी ने सबको इम्प्रेस किया। सौरभ ने अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक जर्नल शुरू किया जिसमें वो हर दिन की छोटी जीत को लिखता। इससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब भी उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने जर्नल को पढ़ता और अपने आप को रिमाइंड करता कि हर कोई यूनिक है। सौरभ ने अपनी विशेषताओं को गले लगाकर अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि उसके अंदर भी खास बातें हैं जो उससे अलग बनाता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने का सफर मुश्किल तो था, लेकिन सौरभ ने इसे अपनी मेहनत और पॉजिटिविटी से रोशन किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना, छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने का एक सुंदर रास्ता है। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करने के लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करना बड़ा जरूरी है। बड़े गोल्स को छोटे कदम में तोड़ें। हर एक को अचीव करके आप अपने कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाएंगे। राहुल एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था।
उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करेंगे और रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे। राहुल ने अपने करियर के लिए एक रोड मैप बनाया, लेकिन इस बार वो अपने बड़े गोल्स को छोटे कदम में तोड़कर देखना चाहते थे। उनका पहला गोल था एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। राहुल, मैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल कर सकता हूँ। पहले तो मैंने अपने स्किल्स पर डाउट करता था, लेकिन अब मैं उस डाउट को चैलेंज करना चाहता हूँ। राहुल ने अपने सीनियर्स से गाइडेंस ली और धीरे धीरे वो अपने गोल की तरफ बढ़ने लगे। हर एक माइलस्टोन को अचीव करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, राहुल ने अपने आप को एक पट ऑन द बैक दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ रियलिस्टिक गोल्स सेट किए। हर हफ्ते वो एक नया स्किल सीखेंगे या एक हॉबी परस्यू करेंगे। राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपने फिटनेस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन रियलिस्टिक तौर पर। मैं हर दिन एक छोटा सा वर्कआउट करूंगा ताकि मैं ग्रेजुअली फिट हो जाऊं। इस तरीके से राहुल ने अपने गोल्स को मैनेजेबल बनाया और धीरे धीरे उन्हें अचीव किया। हर गोल को पाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। उन्होंने रियलाइज किया कि रियलिस्टिक गोल्स सेट करना नॉट ओनली इन करियर बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ उनके लिए एक इफेक्टिव वे है लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करने का। राहुल की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटे अचीवेबल गोल सेट करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। हर एक स्टेप, चाहे कितना छोटा भी हो, आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ने में मदद करता है। पॉजिटिविटी के साथ घिरे रहे। आपकी आसपास का माहौल भी आपकी सेल्फ एस्टीम को शेप करता है। अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को, दोस्त, परिवार और एक्टिविटीज को चूज करें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। नेगेटिविटी और टॉक्सिक रिश्ते से दूरी बनाए। जीत एक वाइब्रेंट लड़का था जिसका दिल हमेशा खुश रहता था। उसने हमेशा अपने आसपास एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाए रखने का तरीका अपनाया था। हर कदम पर उसने अपने दोस्त, परिवार और एक्टिविटीज को ध्यान से चूज किया जो उसको अपलिफ्ट करते थे। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखना होगा। जीत ने अपने दोस्त को केयरफुली सेलेक्ट किया जिनके साथ वो अपनी खुशियाँ और स्ट्रगल शेयर कर सकता था। उनका दोस्त शकील ऐसा था जिसमें हर किसी की सक्सेस स्टोरीज और पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। जीत के घर का माहौल भी पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा एनकरेज किया और उसका अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करवाया। इसने जीत की सेल्फ एस्टीम को और भी स्ट्रांग बनाया। जीत ने अपने फ्री टाइम में हॉबीज को परस्यू करना शुरू किया। पेंटिंग और डांसिंग उसका फेवरेट एक्टिविटीज बन गया था। ये क्रिएटिव आउटलेट्स ने उसकी पॉजिटिविटी को और भी बूस्ट किया। एक दिन जीत ने अपने लाइफ से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को दूर किया। उसने रियलाइज किया कि नेगेटिविटी और टॉक्सिक रिश्ते उसके कॉन्फिडेंस पर बुरा असर डाल रहे थे। इस स्टेप ने उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। मैं अब अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को अलाउ करूंगा। नेगेटिविटी को साइड में रखकर मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करूंगा। इस पॉजिटिविटी से घिरी माहौल ने जीत को एक नया आउटलुक दिया। उसने देखा कि जब आसपास का माहौल पॉजिटिव होता है तो सेल्फ एस्टीम और भी स्ट्रांग होता है। उसकी खुशियां और अचीवमेंट्स ने उसको एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाया। जीत की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने आसपास का माहौल चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिविटी से घिरी माहौल ने उसकी सेल्फ एस्टीम को नरिश किया और उसको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिया। याद रखें, लो सेल्फ एस्टीम को ओवरकम करना एक सफर है, मंजिल नहीं। खुद से प्यार करें, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें और अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रतन कुंडू ऑफिशियल पर आने के लिए धन्यवाद।